ब्यूटी स्लीप हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर सोना स्लीप, ब्यूटी स्लीप एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कितना बड़ा रोल रहता है। जैसे हमारी लाइफ का पार्ट हेल्दी लाइफ के लिए, जैसे हमारी लाइफ कुछ चीज़ों में बटी हुई है, जैसे कि हमारा डाइट, स्लीपिंग, एक्सरसाइज, रूटीन, चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर इस तरीके से डिवाइडेड हैं जिनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कुछ चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम डिवाइड करके कह सकते हैं, जिन पे हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी, किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ एक प्रॉपर एक हमारा, किसी भी ह्यूमन बीइंग को ज़िंदा रहना है और हेल्दी रहना है तो उनके ऊपर कुछ चीज़ें रूल और डिवाइड करके एक सर्कल में हम पैरामीटर बना सकते हैं या बनाना ही पड़ता है, और इसी के इर्द गिर्द हर इंसान अपनी ज़िंदगी को जीता है। उसके अंदर जैसे कि आप लगा लीजिएगा, आप अगर आप डाइट नहीं लेंगे तो ज़िंदा नहीं रह सकते, एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो ज़िंदा नहीं रह सकते, सोएंगे नहीं तो ज़िंदा नहीं रह सकते, और हेल्दी लाइफ का तो मतलब ही नहीं होता। हम बात करेंगे आज स्लीपिंग की। गुड स्लीप, गुड स्लीप क्या होता है? सोना हमारी ज़िंदगी का एक वो हिस्सा है जिसके बिना हम नेक्स्ट डे अपनी लाइफ को सफ़र नहीं कर सकते। किसी की अच्छी लाइफ है, किसी की स्ट्रगल भरी लाइफ है, किसी की बीमार की लाइफ है, कोई बहुत गरीबी में जी रहा है, कुछ भी है, किसी भी केस में एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए अपने लाइफ के पैरामीटर फॉलो करना पड़ता है। हमारी लाइफ के पैरामीटर ज़िंदा रहने के लिए या हेल्दी रहने के लिए हमारी लाइफ के जो पैरामीटर्स हैं वो हर इंसान को फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी जी पाता है। एक ज़िंदगी जीना होता है, एक हेल्दी लाइफ जीना होता है। हेल्दी लाइफ तो हम बाद में बात करेंगे, पहले ज़िंदगी जीने के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इन कुछ पैरामीटर जो हमारी लाइफ के रूल्स हैं उनको अगर कोई भी एक रूल हम निकाल दें तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो जीने के लिए ज़रूरी है, हम उन पैरामीटर की बात करेंगे, जैसे कि डाइट और आपका स्लीपिंग और आपका फिजिकल एक्टिविटी। किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए या हेल्दी रहने के लिए कुछ लाइफ के पैरामीटर्स, जो रूल प्रिंसिपल हैं हमारे, वो कोई भी ह्यूमन बीइंग जब भी ज़िंदा रहता है या हेल्दी रहता है उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं हमारे लाइफ के, जैसे कि सोना, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट। ये हमारे एक तरह से बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज़, प्रॉपर स्लीप और आपका मेडिटेशन, ब्रीदिंग। किसी भी ह्यूमन बीइंग को जिंदे रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कुछ पैरामीटर कंपलसरी होते हैं जो हर इंसान को फॉलो करने पड़ते हैं। हेल्दी रहने के लिए हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनकी कुछ कैटेगरी हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीपिंग। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में डे और नाइट को समझता है और सो लेता है, और दिन में झपकी लेना, रेस्ट करना या 5-10 मिनट का आप शवासन करना, ये हमें हेल्दी लाइफ या रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। बट स्लीप जो है, जो रेगुलर जो नाइट स्लीप होती है, वो स्लीप से ही इंसान के जो ज़िंदा रहने की प्रिंसिपल के अंदर वो काउंट होता है। जो भी हमारी स्लीप है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब स्लीप, रात के सो गए कोई 8 बजे, अब बच्चा का सोने का कुछ और शेड्यूल होता है, अडल्ट का कुछ और होता है, बुढ़ापे में कुछ और होता है। स्लीप हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी है या एक एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं सोना या नींद ना लेना हमारी ज़िंदा रहने की, या किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उन कंपलसरी प्रिंसिपल में से स्लीप भी अपनी एक अहम भूमिका रखता है। डेली दिन की भाग दौड़ या किसी भी एज में कोई भी तरीके का आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, उसके बाद रात को जब हम सोते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमें एज के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत 19-20 का चेंजिंग हो सकता है, अदरवाइज स्लीप कंपलसरी प्रिंसिपल में आता है जो ज़िंदा रहने के लिए हर इंसान को फॉलो करना पड़ता है। बेनिफिट स्लीप्स, जब हम सोते हैं तो
हर आदमी जो रात के समय सोता है उसके कितने फ़ायदे हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा सा हम उसको रीड कर लेते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो रीजनरेट होते हैं। हमारा स्किन सिस्टम और इम्यून सिस्टम और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के, वो बैलेंस डाइट, नींद, प्रॉपर नींद और फिजिकल एक्टिविटीज़, इन तीनों के बिना कभी भी चल नहीं सकते। जिनके ऊपर हम जिंदा रहते हैं, जिनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ये हमारे स्लीप से जितनी चीज़ें इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उसके बारे में ये बेनिफिट है। स्लीप बेनिफिट से जो हमारे हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में आते हैं। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग में और रेस्टिंग फॉर्म में जाते हैं, और जब हम प्रॉपर तरीके से सोते हैं तो वो अपने आप में प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं। जो हमारा इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो भी अगर हमारी बैलेंस डाइट और स्लीप और आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ तीनों का कॉम्बिनेशन या बैलेंस में नहीं होगा तो हमारे जो हार्मोन्स है या हमारा इम्यून सिस्टम है ये हमारा कभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकता। अगर हम प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेंगे तो हमारा जो बॉडी का वेट है वो प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे करके अच्छे से गेन होने लगता है और जो हमें मोटापे की तरफ ले जा सकता है। अगर हम अच्छे तरीके से प्रॉपर नींद हम अपना लेंगे और रूटीन अपनी नींद का एक अच्छा शेड्यूल बनाकर हम लेंगे तो हमारे जो वेट है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहता है। अगर प्रॉपर तरीके से आपकी नींद है तो आप सामने वाले के साथ, कोई फैमिली मेम्बर है या वर्किंग है या स्टूडेंट है, तो सामने वाले से कनेक्ट हो पाते हैं। अगर नींद आपकी पूरी है तो आपका मूड भी हमेशा रीजनरेट रहेगा और बिल्कुल एक्टिव पोजीशन में आप रहेंगे। अगर आपका नींद पूरा है तो आपके अपने डेली के रूटीन के जो काम है, चाहे स्टडी है करना है या जॉब करना है या हाउस मेकिंग है, कोई भी आपकी लाइफ का जो भी काम है, हर एज का इंसान अपने आप को बेहतर तरीके से उसको कर पाता है अगर आपका नींद सही रहता है। तो अगर नींद सही है तो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और मेंटेन रहेगा, जिससे कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये तो थे बेनिफिट और इंट्रोडक्शन ऑफ द स्लीप। अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट स्लीप। हमारे सोने का जो तरीका है, ये जो टाइमिंग है, वो हमारे एज के अकॉर्डिंग एक प्रिंसिपल में गाइडलाइन के अंदर एक टेबल हमारा बनता है जिसको हम आज शेयर करेंगे। एवरेज स्लीप नीड बाय एज, बोर्न टू 2 मंथ ओल्ड 12 से 18 घंटे, 3 मंथ से 1 साल तक का बच्चा जो है वो 14 से 15 घंटे सोने का नीड होता है बॉडी का। 1 से 3 साल के बीच का जो बच्चा वो 12 से 14 घंटे सोने का नीड रहता है। 3 से 5 साल के बच्चे का 11 से 13 घंटे सोने का नीड रहता है। 5 से 12 साल का बच्चा जो है वो 10 से 11 घंटे का उसकी बॉडी का नीड होता है। 12 से 18 साल का जो बच्चा 8.5 से 10 घंटे सोने का उसकी बॉडी का नीड होना चाहिए, और जब 18 प्लस हो जाता है, अडल्ट जो बंदा हो जाता है, उसको 7.5 से 9 घंटे तक का ये टाइमिंग होना चाहिए। ये हमारा एवरेज है जो हमें नींद तो सभी को लेना है, बट किस एज में कितना लेना है ये बहुत ज़रूरी है। आपको फटीग रहेगा, आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत ही वीक रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी जो स्किल है वो काफ़ी हद तक पुअर हो जाती है, और आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो भी आपकी पुअर कंडीशन में रहती है। अगर नींद आपका प्रॉपर नहीं है तो आपको स्ट्रेस लेवल आपके ऊपर हावी रहेगा और उसको मैनेज करने में आप असफल रहेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की आपके लाइफ में प्रॉब्लम है उसको फेस करना, उसको मैनेज करना, उसको सॉल्व करना तभी कर पाते हैं जब आप स्ट्रेस फ्री हों। अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि आपका कोई भी काम सही ढंग से सही समय पे नहीं हो रहा है तो आपको स्ट्रेस आएगा तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो आपकी काफ़ी हद तक लेस हो जाएगी। आपकी इम्यूनिटी जो है वो रिड्यूस रहेगी। अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो आपको कोई भी इन्फेक्शन टाइप भी हो सकता है। आपकी मेमोरी प्रॉब्लम और कॉन्सेंट्रेट जो आपकी पावर रहती है आपके माइंड की, वो भी काफ़ी हद तक वीक कंडीशन में आ जाएगी। आपका वेट गेन होगा, आपको अपने डिसीजन लेने में बड़ा डिफ़िकल्ट फील होगा। मोटर स्किल आपकी बहुत ही पुअर हो जाएगी, जिसमें आपको एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा। हार्ट डिजीज़ और आपका शुगर लेवल है वो भी काफ़ी हद तक अनबैलेंस हो जाएगा। अगर प्रॉपर तरीके से रूटीन में आपका प्रॉपर स्लीप नहीं हो रहा है तो आपका
जो स्किन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा। हमारी जो स्किन है उसको प्रॉपर तरीके से यंगर दिखने के लिए या स्ट्रेस फ्री रहने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि प्रॉपर नींद जो है वो एक एज के अकॉर्डिंग एक एवरेज टेबल रहता है हमारा, जो सभी को उसके अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग आपको नींद पूरी लेना चाहिए। मंजू मलिक ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनर। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।